भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा। युद्धपोत आईएनएस माहे नौसेना में हुआ शामिल। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईएनएस माहे को कमीशन किया। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को दिलाई सीजीआई पद की शपथ। जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस बीआर गवई की जगह लेंगे। पाकिस्तान के पेशावर में कैंट इलाके में बड़ा हमला, 2 आत्मघाती हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पाकिस्तान के पेशावर कैंट इलाके में बड़ा हमला, 2 आत्मघाती हमले। हमलावरों ने पाकिस्तान सेना के ठिकाने को अपना निशाना बनाया। पेशावर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर यह हमला हुआ। एफसी के 3 जवान मारे गए, 3 हमलावर भी ढेर हुए। दिल्ली में इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट और पुलिस पर हमले के मामले में 15 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। प्रदर्शन में लगे थे नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस सामने आई। पहली बार पुलिस के खिलाफ चिली स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। अर्बन नक्सल एंगल पर जांच जारी। दिल्ली में हिडमा के समर्थन में जो नारे लगे उस पर वीएचपी का हमला। विनोद बंसल बोले, जहां हिंसक वहां वाम, जहां आतंकी वहां जिहादी इस्लाम। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, कई जगह की क्वालिटी बेहद खराब। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली में कई इलाकों में धुंध की परत दिखाई दी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। उत्तराखंड में लवलैंड जिहाद की कोई जगह नहीं। सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा 10,000 एकड़ जमीन छुड़वाई, 250 मदरसे सील किए। छत्तीसगढ़ के बालोद में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई, 2 लोग हिरासत में। यूपी के आगरा में धर्मांतरण की खबर पर हड़कंप। हिंदू संगठनों ने 7 लोगों को किया पुलिस के हवाले। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती। बरेली में जारी बुलडोजर एक्शन। तौकीर रजा के करीबी आरिफ की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। बरेली में ऑपरेशन बुलडोजर के दौरान बिजली की हाई टेंशन लाइन का एक खंभा जमीन से टूटकर गिर गया, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर को एहतियातन थोड़ी देर के लिए रोका गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद। ग्रामीणों ने शव को गांव में दफनाने से मना कर दिया। यूपी के बदायूं में पानी के पाइप के विवाद में ससुर ने बहू को डंडे से पीटा। घटना का वीडियो वायरल। पुलिस पर शिकायत दर्ज न करने का भी आरोप। तेलंगाना के हैदराबाद में गोलकोंडा में बच्ची की किडनैपिंग केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी से सुराग मिला था। मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक लड़के को सरे रहा लाठी डंडों से पीटा। बिहार के मोतिहारी में फरार चल रहे अपराधियों के घर जाकर पुलिस ने चिपकाए सरेंडर के इश्तेहार। आरोपियों के घर पर बैंड बाजा लेकर पहुंची थी आधा दर्जन थानों की पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मारपीट के वीडियो वायरल के मामले में हिरासत में 2 लड़कियां। मामले की जांच में पुलिस जुटी। केरल के आलपुझा में अनोखी शादी। इमरजेंसी वार्ड में दूल्हे ने भरी मांग और पहनाया मंगलसूत्र। हादसे में टूट गई थी दुल्हन की रीढ़ की हड्डी। यूपी के आगरा में स्कूटी सवार पर बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। युवक अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष की तरफ से की गई फायरिंग में महिला जख्मी। दुबई एयर शो में रूसी लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाकर शहीद विंग कमांडर को दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कुछ लोगों ने खुद को एनआईए का अधिकारी बताकर एक शख्स से जबरन वसूला 50,000 रुपए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। बिहार के मधुबनी में शराब माफिया का कहर। 2 युवकों पर फायरिंग कर गोली लगने का आरोप। एक युवक की हालत गंभीर। ग्वालियर में इस्पात सेंटर पर छापा। कई लड़के लड़कियां धर दबोचे गए। खबर मिल रही थी, जिसके बाद 2 इस्पात सेंटर्स पर पुलिस ने ये छापेमार कार्रवाई की। यूपी के मैनपुरी में एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं की छात्र ने स्कूल की छत से गिरने से उसकी मौत हुई। परिवार ने स्कूल पर लगाया लापरवाही का आरोप। अहमदाबाद में महिला ने 3री मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। पुलिस परिवार के बयान के अलावा सीसीटीवी की भी जांच कर रही है। केरल के कई जिलों में भारी बारिश, जिसकी वजह से केले की खेती को भारी नुकसान। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से डैम हुए ओवरफ्लो। वन विभाग ने लोगों को झरने के पास आने से रोका। मुंबई से देहरादून आ रही इंडिगो प्लेन से पक्षी टकरा गया। फ्लाइट में सवार सभी 186 यात्री बाल बाल बचे। विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। केरल के सबरीमला मंदिर में 16 नवंबर के बाद 6 लाख भक्तों ने किए भगवान अयप्पा के दर्शन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जानलेवा सड़कों के खिलाफ नाराज युवकों ने किया नेशनल हाईवे जाम। धरने पर बैठे। भारतीय नौसेना में आज शामिल हो गया स्वदेशी युद्धपोत माहे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का नया भारतीय युद्ध पश्चिमी समुद्र तट पर करेगा साइलेंट हंटर के रूप में काम। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर और एलओसी पर हाई अलर्ट। सीमा पर जवानों की तैनाती और ज्यादा बढ़ाई गई। गुजरात के अमरेली में एक बस बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिसके बाद अफरा तफरी मची। राहत की बात यह रही कि बस में सवार किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर लाल किले पर लाइट एंड साउंड का शो आयोजन किया गया। लाइट एंड साउंड शो से दिखाई गई गुरु तेग बहादुर जी की वीरता और साहस की कहानी। गुरु तेग बहादुर के
350वें शहीदी दिवस पर कल रहेगी छुट्टी। दिल्ली सरकार ने किया सार्वजनिक अवकाश घोषित। पटना में राशन लदे पिकअप वैन से गैस लीक होने से हड़कंप। वैन पर अवैध रूप से लदे सल्फ्यूरिक एसिड से भरे गैलन के लीकेज होने से हुआ गैस का रिसाव। गुजरात के भावनगर में एक घर में अजगर घुस गया, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर दी गई और अजगर को सुरक्षित करके जंगल वापस छोड़ा गया। मेवात में शादी बारात में गाड़ी के पर चढ़कर स्टंट करने वालों की पुलिस की सख्ती उन पर सामने आई। 14 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। चालान के साथ दर्ज होगा मुकदमा। मध्य प्रदेश के दमोह में एसआईआर के काम में लगे शिक्षक बीएलओ की मौत। शिक्षक संघ ने कहा दबाव की वजह से तनाव की बात कही। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए जोहानिसबर्ग गए थे। पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ ही बायलैटरल मीटिंग की। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर भारत के प्रति एकजुटता दिखाई। आतंकवाद को वित्तीय मदद के खिलाफ कदम पर भी सहमति बनी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले सिंध कल को भारत में फिर से आ सकता है वापस। सभ्यता के हिसाब से तो सिंध हमेशा से भारत का ही हिस्सा रहेगा। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी की अहम बैठक यहां पर होगी। रिव्यू के अलावा आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर की वजह से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वापसी के लिए बॉर्डर पर डाला डेरा। उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर सीमा चौकी पर इकट्ठा हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए। कर्नाटक में सीएम बदलने पर की अटकलों पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मेरे पास कहने को कुछ नहीं, कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। जीत के बाद सम्राट चौधरी ने मुंगेर में आभार रोड शो किया। इस दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। महिलाओं ने आरती भी उतारी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का बयान। कहा बाहरी लोगों को थोड़ी मराठी सीखनी चाहिए, मराठी लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एसआईआर के लिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर साधा निशाना। कहा एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी। 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान गई। यूपी के सीतापुर में एसआईआर जागरूकता का अनोखा अंदाज देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और अनाउंसमेंट से ग्रामीणों को फॉर्म भरने के लिए किया गया प्रेरित। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश। आपस में चीनी भाषा में बात करते हुए नजर आते थे आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश। ईडी मैकेनिज्म डिवाइस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक बनाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टर आतंकी उमर का सूटकेस हमेशा बॉम्ब बनाने के सामान से लैस रहता था। साथ ही वो डॉक्टर शाहीन से शादी भी करना चाहता था। दिल्ली में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 262 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ एक महिला समेत 2 धर दबोचे गए। दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े तस्करों के तार। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी और दिल्ली पुलिस को इसकी बधाई दी। गुरुग्राम में मामूली कहासुनी पर हमलावरों ने कुल्हाड़ी और डंडों से एक युवक पर हमला कर दिया। जख्मी युवक का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के भदोही में नाबालिग लड़की की किडनैपिंग के आरोपी का शव तालाब में मिला। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के अररिया में 2 युवकों ने एक महिला को झांसा देकर 1.5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। सीसीटीवी में ठगों की तस्वीर कैद हुई। पाकिस्तान में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण। पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए। इजरायल का गजा पर बड़ा हवाई हमला। हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायली सेना का बड़ा हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत, 28 जख्मी। बैरूत में हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह टॉप कमांडर अली तबताबाई ढेर। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह कमांडर अली तबताबाई के मारे जाने की खुद पुष्टि की। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी। कहा उनके नेतृत्व में हिजबुल्लाह को दोबारा ताकतवर नहीं होने देगा इजरायल। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस का ड्रोन अटैक। हमले में 4 लोगों की मौत, दर्जन भर से ज्यादा जख्मी। यूक्रेन ने मॉस्को में पावर प्लांट पर किया हमला। ड्रोन के गिरते ही पावर प्लांट में विस्फोट के बाद आग लग गई। पीस प्लान को लेकर जिनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपियन अधिकारियों के बीच बातचीत जारी। 45 महीने से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। क्रेडिट नहीं मिलने पर फिर चिढ़े ट्रंप। जेलेंस्की को निशाने पर लेते हुए बोले अमेरिका की मदद के बावजूद थैंक्स नहीं मिला। ट्रंप के इस बयान के बाद जेलेंस्की का जवाब, अमेरिका ने हमारी जिंदगियां बचाई। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर तारीख पर बनी सहमति, जल्द होगा ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में तूफान की वजह से घरों और पेड़ों को भारी नुकसान, कई इलाकों में बिजली कट गई। वियतनाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती, हार्ट और फेफड़ों में इंफेक्शन की शिकायत। अखंडा 2 की रिलीज से पहले नंदमुरी बालकृष्ण ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अभिनेता ने गिफ्ट में त्रिशूल भेंट किया। न्यू जर्सी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर प्रियंका चोपड़ा ने निक जॉनस को बधाई दी, शेयर किया वीडियो। कार्तिक आर्यन ने 35वें जन्मदिन पर किए सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन, बप्पा के दर पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया।
संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग शुरू कर दी। मुहूर्त पर चिरंजीवी रहे मौजूद। दीपिका पादुकोण के बाहर होने से फिल्म सुर्खियों में आई थी। प्रभास इस फिल्म स्पिरिट में तृप्ति डिमरी के साथ मुख्य भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर का पैर फिसला, फ्रैक्चर की वजह से 2 हफ्ते के लिए शूटिंग रुक गई है। धनुष की फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को रिलीज होगी। एकता कपूर ने चमकाई तान्या मित्तल की किस्मत, शो ऑफर किया। रोनित रॉय ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, कहा परिवार के लिए नया रास्ता बनाना है, प्लीज मुझे भूलना मत। शादी के बंधन में बंधे यूट्यूबर ठगेश महेश केशवाला ने जिगीशा भानुशाली के साथ 7 फेरे लिए। क्योंकि सास भी फेम अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना शादी के बंधन में बंध गए। 23 साल साथ रहने के बाद कपल ने शादी का फैसला लिया था। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर अलर्ट किया। इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश शुरू होने की बात कही। अब सोना चांदी बिटकॉइन और खरीदने का समय आ गया है। चीन के शंघाई में सबसे बड़ी बॉलीवुड नाइट में भारत के कलाकारों ने परफॉर्मेंस पेश की। इस मौके पर भारत और चीन के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर मजबूत सॉफ्ट पावर कनेक्शन पर जोर दिया। गुवाहाटी टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया 9 रन से आगे खेलना शुरू कर चुकी है। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका ने बनाया 489 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। केएल राहुल बने कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ की सरप्राइज एंट्री। भारत ने जीता पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। नेपाल को 7 विकेट से फाइनल में मात दी। भारत की बेटियों ने इस जीत का जश्न मनाया। भारत की टीम ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी फिलहाल टल गई। स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। मात्र 38 मिनट में फाइनल अपने नाम किया। जापान के यूशी तनाका को मात दी। पाकिस्तान ने T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में बनाई जगह। जिम्बाब्वे को 69 रन से हराया। बाबर आजम ने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की। T20 में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बने संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज।